दोस्तों, आप सबका एक नए वीडियो में स्वागत है। इसमें हम लेकर आए हैं हिंदी के कुछ बेहतरीन प्रश्नोत्तर। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न वीडियो के माध्यम से आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? इसका उत्तर है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? इसका उत्तर है पंचतंत्र। अगला प्रश्न है, किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? इसका उत्तर है तमिल भाषा। अगला प्रश्न है, किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देवभाषा आदि नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है संस्कृत भाषा को। अगला प्रश्न है, किस युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है? इसका उत्तर है ताम्रपाषाण युग को। अगला प्रश्न है, किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं? इसका उत्तर है बिहारी सतसई। अगला प्रश्न है, केरल राज्य की राजकीय भाषा क्या है? इसका उत्तर है मलयालम। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा आस्ट्रिक समूह से संबंधित है? इसका उत्तर है खासी भाषा। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? इसका उत्तर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का अरबी फारसी में रूप क्या है? इसका उत्तर है उर्दू भाषा। अगला प्रश्न है, गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन हैं? इसका उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? इसका उत्तर है बिहारी ने। अगला प्रश्न है, गाथा कहने से किस लोक संचलित काव्य भाषा का बोध होता है? इसका उत्तर है प्राकृत भाषा। अगला प्रश्न है, गोदान किसकी कृति है? इसका उत्तर है प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? इसका उत्तर है पृथ्वीराज चौहान के। अगला प्रश्न है, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग इस प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? इसका उत्तर है रहीम दास। अगला प्रश्न है, चरणदास चोर किसकी नाट्यकृति है? इसका उत्तर है हबीब तनवीर की। अगला प्रश्न है, चाँद का मुंह टेढ़ा है काव्य के रचयिता कौन है? इसका उत्तर है गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, चार शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा क्या है? इसका उत्तर है चारुता। अगला प्रश्न है, रसना चीनी यात्री ह्वेनसांग सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य पहुंचा? इसका उत्तर है कपिसा। अगला प्रश्न है, चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वालों को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है निषाद। अगला प्रश्न है, छायावाद के प्रवर्तक का क्या नाम है? इसका उत्तर है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी कृति है? इसका उत्तर है जयशंकर प्रसाद की। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? इसका उत्तर है 14 सितंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी इस पंक्तियों के रचयिता कौन है?
इसका उत्तर है तुलसीदास। अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? इसका उत्तर है साहित्य के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? इसका उत्तर है संत कवि। अगला प्रश्न है डोंगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? इसका उत्तर है जम्मू और कश्मीर में। अगला प्रश्न है ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? इसका उत्तर है कबीरदास। अगला प्रश्न है तक्षशिला नगर किन दो नदियों के बीच स्थित है? इसका उत्तर है सिंधु और झेलम। अगला प्रश्न है तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, इस पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? इसका उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है तरुवर फल नहीं खात हैं, सरवर पियहि न पान, प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? इसका उत्तर है रहीमदास। अगला प्रश्न है रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? इसका उत्तर है भक्ति रस। अगला प्रश्न है दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? इसका उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन हैं? इसका उत्तर है प्रेमचंद। अगला प्रश्न है प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है सुमित्रा नंदन पंत को। अगला प्रश्न है प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन हैं? इसका उत्तर है मुल्ला दाऊद। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाएं ओर से बाएं ओर लिखी जाती थी? इसका उत्तर है खरोष्टी लिपि। अगला प्रश्न है प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया है? इसका उत्तर है कृष्ण भक्ति शाखा। अगला प्रश्न है प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? इसका उत्तर है मंगलसूत्र। अगला प्रश्न है बिहारी किस काल के कवि थे? इसका उत्तर है रीतिकाल के। अगला प्रश्न है भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है कालिदास को। अगला प्रश्न है भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? इसका उत्तर है महाराष्ट्र एवं गोवा में। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन हैं? इसका उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किसके शासनकाल का वर्णन किया है? इसका उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।